क्या हुआ कि आजकल देश के पत्रकारों पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। देश के पत्रकार जब पत्रकारिता करते हैं उन पर लोग आज सही से सुन भी नहीं रहा है। आजकल पत्रकार भाई बहनों को गोदी मीडिया के नाम से बुला रहे हैं। पत्रकारों की पत्रकारिता पर क्यों सवाल उठ रहे हैं? क्यों पत्रकारों को फील्ड में गोदी मीडिया के नाम से बुला रहे हैं? और आजकल पत्रकारों ने क्यों फील्ड से जाने से मना कर रहे हैं? जो बड़े बड़े एंकर होते थे, आप देखे होंगे, वो एक समय फील्ड पर जाकर के कैसे पत्रकारिता करते थे। आजकल वो टीवी से बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि लोगों ने उसको देखते ही ऐसा बात करके बुलाते हैं कि वो लोग आजकल बाहर जाकर के पत्रकारिता के लिए अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। इसीलिए तो आजकल आप देखे होंगे कि जो महंगा महंगा पत्रकार रहे हैं, बाहर जाकर के अच्छे से पत्रकारिता करते थे, वो आजकल टीवी चैनलों में ही बैठ करके पत्रकारिता करते हैं, बाहर नहीं जाते। असल में क्या हुआ कि आज पत्रकार भाई बहनों पर ऐसा दबाव आ गया कि वो लोग ठीक से काम भी नहीं कर पा रहा है। क्या वजह है कि आजकल लोग न्यूज चैनल के बदले में सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि ये जो टीवी चैनल और सरकारी चैनल है, ये ज्यादातर सरकार का चाटुकारिता करते हैं। इसीलिए आजकल लोग टीवी चैनलों को देखने के बजाय सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कांचन मौलिक आज बात करने वाला हूं देश में क्या हो गया कि आजकल लोग पत्रकारों की पत्रकारिता को छोड़ करके सोशल मीडिया पर ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्योंकि देश में 2014 में भी मीडिया थे और 14 के बाद भी मीडिया है, लेकिन उन दो अलग अलग टाइम पर पत्रकार भाई बहन ने अलग अलग से पत्रकारिता कर रहे थे। 2014 से पहले पत्रकारों ने सरकार को काठगड़ाई में खड़ा करने के लिए एक बार भी नहीं सोचते थे। सरकार को मन मर्जी प्रश्न करते थे, लेकिन 14 के बाद जो पत्रकार भाई बहन है उनको 10 बार सोचना पड़ता है सरकार को सवाल करे या ना करे। ये सवाल गलत हो गया तो अगले दिन जेल ना जाना पड़े। इसीलिए आजकल जो हमारे मीडिया भाई बहन है उन्होंने सरकार को ठीक से सवाल भी नहीं पूछ पाते हैं। आपने देखा होगा उस समय प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पर और अमित शाह संसद भवन में घूम रहे थे, तब एक पत्रकार बहन ने या बंधु ने पूछा है कि आपका धोती आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो ये सवाल नहीं कर पा रहा था कि जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, सोनाम वांगचुक जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, उनका क्या? आपने क्या छात्रों के लिए कुछ सोचा है? ये एक बार भी प्रश्न कर नहीं पाया अमित शाह को, लेकिन उन्होंने उनका धोती के बारे में पूछ रहा था। अब सोचिए क्यों लोग आज पत्रकारों की पत्रकारिता पर सवाल उठा रहे हैं। कि उस समय धोती की देखने की बात नहीं थी, उस समय सवाल करने की बात था, लेकिन उन पत्रकार बंधु ने सवाल नहीं कर पाया। इसीलिए आज देश में पत्रकारों की पत्रकारिता पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ बात सरकार को भी पूछना चाहिए था पत्रकारों के, लेकिन पत्रकार भाई बहन ने एक कर नहीं पा रहा है। आप देखेंगे सरकार को जो प्रश्न किया जाता है वो बहुत ही आसान सवाल है, जैसे कि आम चूस के खाए या काट के खाए,
ऐसा सवाल किया जाता है। आपका फिटनेस की राज क्या है, ऐसा सवाल पूछा जाता है। और कहते हैं कि हमने तो सवाल करते हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया वाले ही हम लोगों को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा असल में नहीं है। आप अपने आप को देखिए, 2014 से पहले आप कैसे सरकार को घेरने के लिए सवाल करते थे, लेकिन आजकल आप लोग सवाल के बजाय आम कैसे खाते हो, आपका फिटनेस की राज क्या है, ऐसे पूछते हैं। तो आप लोगों के ऊपर सवाल नहीं होंगे तो क्या अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर होगा क्या, या पुतिन पर? आप लोग देश के चौथे स्तंभ हो, तो आपको तो सवाल करना जायज है। मैंने उस दिन देख रहा था बंगाल में पत्रकार भाई बहनों पर कैसे जनता ने आक्रोश दिखा रहा था। उसके बदले में पत्रकार भाई बहनों ने नहीं, उसके अगला दिन ही पत्रकार भाई बहनों ने अपना मिছিল निकाल दिया। सही है, गणतंत्र में कुछ भी कर सकते हो, आपका भी हक है कि आप प्रोटेस्ट करें, आपके ऊपर कोई भी अन्याय हुआ तो आप कर सकते हैं। तो उसी तरह से हमारे देश में जहां पर भी अन्याय हो रहा है वो भी तो दिखाना आपका काम है, आप वो नहीं कर रहे हो। उसके बदले में आप सरकार की चाटुकारिता करते हो, तो लोग क्यों आप लोगों को देखे? जो सोशल मीडिया में दिखाया जाता है वो आप लोग दिखाते नहीं हो। आपने देखा होगा जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट हो रहा था, उस समय हमारे देश के टीवी चैनल, सरकारी चैनल वो दिखा नहीं रहा था। सोनाम वांगचुक जब अनशन कर रहे थे उनको दिखा नहीं रहा था। जब सोशल मीडिया पर ये वायरल हो गया है, देश में कोने कोने पर लोग सोशल मीडिया पर ये बात को देख रहे थे, तब जाकर के 8-10 दिन के बाद जाकर के टीवी चैनलों ने इनको दिखाना शुरू किया, वो भी 2-5 मिनट के लिए। जब 20 तारीख को जंतर मंतर में प्रोटेस्ट बड़ा हुआ, तब जाकर के ये लोग हर दिन दिखाने लगे, क्योंकि उससे उनका टीआरपी बढ़ते थे, इसीलिए वो दिखाते थे। लेकिन जब पहले पहले हो रहा था वो बात उन्होंने दिखाया नहीं था, वो सोशल मीडिया पर ही वायरल हुआ था, और सोशल मीडिया पर भी देश के कोने कोने के लोग इस जंतर मंतर की प्रोटेस्ट को देख रहा था, और उसको देखकर ही लोग वहां पर जा रहे थे। पत्रकार भाई बहनों की पत्रकारिता को देख नहीं रहा था, देखा भी नहीं रहा था। ऐसा हालत हो चुका है। इसीलिए तो जब जंतर मंतर पर टीवी चैनलों की पत्रकारों ने पत्रकारिता करने के लिए जा रहे थे, तो लोग उनको देख देख कर ऐसे मजाक कर रहे थे, उनके ऊपर ऐसे मजाक अच्छे भी गंदे भी कर रहे थे। जगह को छोड़ने के लिए उन लोगों ने मजबूर हो गया। लेकिन इन लोगों की वजह से कुछ अच्छे पत्रकारों ने भी अपना काम सही से नहीं कर पा रहा था। लेकिन कुछ पत्रकार अच्छे भी होते हैं, जिनको हमारे तरफ से शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आप अच्छे पत्रकार जाने जाते हो। जैसे कि राजीव रंजन जब पत्रकारिता कर रहे थे, लोग उनको गोदी मीडिया कह रहे थे, लेकिन उनके बचाव में भी लोग उतर आए थे। ऐसे पत्रकार जिसको देश के जनता जानते हैं और जानते हैं कि ये निरपेक्ष पत्रकारिता करते हैं, इसीलिए उनके ऊपर जब लोग कुछ बोल रहे थे कि ये गोदी मीडिया, तब कुछ प्रोटेस्टर उनको बचाने के लिए भी आ रहा था। इसीलिए हर कोई गलत नहीं होते, लेकिन जो चैनल गलत कर रहे हैं उनको शायद समझ में आ चुका है कि देश के जनता आप छोड़ने वाले नहीं है। नमस्कार दोस्तों।